देश की आन बान शान पर सवाल उठे हैं, तब तक भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है दुश्मनों को। और यही वजह है जब 2.5 साल में ये दूसरी बार चाइना की तरफ से, चीन की तरफ से भारत में अतिक्रमण करने की कोशिश की गई। LAC पर इस तरीके की झड़प दोनों सैनिकों के बीच देखी गई। कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये झड़प कैसी हुई और क्यों ये झड़प हुई। एक एक सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। चीन और भारत के बॉर्डर से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को चौंका दिया। ANI की खबर के मुताबिक 9 दिसंबर की रात चीन की आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश से सटे LAC वाले इलाके में भारत की सीमा के अंदर घुसने की कोशिश की है, जिसके बाद भारत और चीन दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। ये एक ऐसी खबर है जिसने भारत और चीन के बीच लगातार चल रही शांति वार्ता को बड़ा झटका दिया है। आखिर क्या वजह है कि चीन एक बार फिर भारत के अंदर गलवान पार्ट 2 को अंजाम देने की साजिश रच रहा है? आखिर 9 दिसंबर की रात तवांग सेक्टर में क्या हुआ, सब आपको बताएंगे। एक एक घटना पूरी बारीकी के साथ आपको समझाएंगे। सबसे पहले देखिए ये नक्शा। अरुणाचल प्रदेश का ये तवांग सेक्टर है, जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। समाचार एजेंसियों के हवाले से खबर है कि 9 दिसंबर की रात तवांग सेक्टर में सामान्य तौर पर दोनों देशों की सेना के जवान गश्त पर थे। इसी दौरान चीन के कुछ सैनिकों ने भारत के दावे वाले क्षेत्र में घुसने की कोशिश की। इसके बाद फौरन भारत के सैनिकों ने जवाब दिया और चीन के सैनिकों को पीछे की तरफ धकेला, जिसके फौरन बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प शुरू हो गई। समझौते की वजह से भारत और चीन की सीमा पर फायरिंग की नौबत नहीं आई, लेकिन भारत और चीन दोनों देशों के सैनिक घायल हुए हैं। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग का इलाका एक ऐसा इलाका है जहां आज भी सीमा रेखा तय नहीं हो पाई है। तवांग के अलग अलग इलाकों पर भारत और चीन की सेना दावे करती रही है और इसीलिए इस इलाके में सीमा रेखा साफ नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इस हिंसक संघर्ष के बाद दोनों देशों के लोकल कमांडर्स की तरफ से स्थितियों को संभालने की कोशिश की गई है। तवांग सेक्टर के चीन और भारत के लोकल कमांडर्स ने आपसी बातचीत करके मामले को हल करने की कोशिश की है। गलवान की खूनी झड़प के बाद से ही लगातार ईस्टर्न लद्दाख में भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच मीटिंग्स हो रही थी और शांति स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन सवाल सिर्फ यही नहीं है, आखिर इस मौके पर चीन ने अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर को एक्टिव करने की कोशिश क्यों की है? चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ जिस तरह की बगावत हुई है, क्या चीन की जनता के उस गुस्से से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए और बीजिंग के अंदर अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए जिनपिंग की तरफ से ही PLA के टॉप कमांडर्स को बॉर्डर्स पर गड़बड़ी और तनाव पैदा करने के इशारे किए गए हैं? ये एक बड़ा सवाल है।